सजा तो मैं दे के रहूंगी, आरोपियों का कत्ल भी करना पड़ेगा तो करूंगी, लेकिन मेरी बेटी को न्याय जरूर दूंगी। लड़की आया मेरे ऐसे ही खून पे लथपथ आई और जो बोल रहा है कि तुम्हारी लड़की गाड़ी पे से गिर गया, गाड़ी पे से गिर गया। तो मैंने कही मुंह पे भी तो चोट लगेगा, मुंह पे चोट नहीं लगा है इसके। तो ऐसे बोलने लगा तो लड़की ने बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, मेरे कुछ ना कुछ तो करूंगी, मैं तो माँ हूँ। मैंने ये बोला, मैंने कही जाए मुझसे कत्ल ना हो जाए, कत्ल कर दूंगी, लेकिन मैंने ये कही थी सजा मैं खुद दूंगी। और फिर मैं जफराबाद थाना में ले गई थी, ऐसे ही खून में शॉल में लपेट के ले गई थी सर। अब ऐसे ही लड़की को आने मेरे मेडिकल कराया गया ने, फिर पहले तो बाद में मेडिकल हुआ, पहले यहाँ पे लेके आए थे, यहाँ पे लेके आए थे, टीम आई थी जब, तो यहाँ पे छत पे ले गई थी मेरी लड़की दिखाने के लिए। फिर भजनपुरा थाने को फोन किया गए थे, पुलिस वाले ने फोन किया कि ये तो हमारे थाने नहीं पड़ता है, तुम जल्दी आओ। ये एक माँ का कहना था। दरअसल माँ उस वक्त खामोश हो गई जब उनकी बच्ची कहीं नहीं मिल रही थी। जब देर शाम से वो घर आती है तो पहले उसके पीछे कुछ लड़के नजर आते हैं। वो कहते हैं कि आपकी बच्ची जो है नीचे गिर गई थी, जिसके बाद उसे घर पे लाया गया था। अब बेटी का हुलिया या हालत देख के माँ को समझ आ गया था कि बेटी जैसा बोल रहे हैं, क्योंकि गिरता कोई भी तो उसके मुंह पे भी चोट आती, सिर पे भी चोट आता, या फिर शरीर के अन्य पार्ट्स पे भी कहीं ना कहीं चोट आता। लेकिन उस बच्ची के साथ ऐसा नहीं था। जब बेटी अपने घर पहुंचती है तो देख के माँ समझ जाती है कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। इसी दरमियान बिटिया जो है वो अनकॉन्शियस होके जमीन पर गिर जाती है। माँ उस पर पानी के छींटे मारती है, जगाने की कोशिश करती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या तुम सच में गिरी थी। इस पर वो बेटी रोकर बिलख कर अपनी माँ के साथ वो भयावह कहानी बताती है, जिसके बाद उसके माँ के बदन में बता दो कि सिहर तक आ जाती है। माँ कांपने लगती है कि 6 साल की मासूम बच्ची ने जो बताया है, क्या उसके कानों को जो उसने सुना है क्या वो सच है। एक पल को माँ को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बेटी की हालत देखकर माँ को समझ आ गया था, क्योंकि वो खून से सनी हुई थी, खून से लथपथ वो बेटी, उसके कपड़े उसके घर तक पहुंची थी। जिसके बाद आपको बता दें कि वो चलने के भी कैपेबल नहीं थी, अनेबल टू वॉक, यानी वो चलने की जरा भी जहमत नहीं उठा पा रही थी। जैसे तैसे वो घर पहुंची थी। जिसके बाद माँ ने उसे पूछा तो बताती है कि माँ, मेरे साथ 3 लड़के, वो 3 लड़के जिसे वो भाई कहती थी, उन्होंने गंदा काम किया है। सभी का उसने नाम बताया। जिसके बाद माँ फौरन उस बेटी को अपने गोद में लेती है और पहुंचती है पुलिस थाने। पुलिस थाने में जाकर बताती है कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ था। आइए आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली के भजनपुरा में क्या हुआ था, जिसके बाद 6 साल की बच्ची को खून से सने हुए कपड़े में माँ लेके जाती है और बताती है उसकी बेटी के साथ क्या हुआ था। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल वारदात 18 जनवरी की बताई जा रही है। परिवार की माने तो पहले वो पुलिस थाने जब पहुंचे थे तो पुलिस भी इतना रैपिडली एक्शन नहीं लेती है। हालांकि जब वो शिकायत करने पहुंचे थे तो फौरन वो टीम वहां पर जाती है, जैसे ये लोग कहते हैं, और क्राइम सीन जो है वहां पर ले जाती है, उस बच्ची के साथ पूछताछ करती है। जिसके बाद ये उन्हें लगता है कि सच में ऐसी घटना घटी है और फौरन एफआईआर दर्ज की जाती है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर उस 6 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ था। और आप सोचकर हैरान रह जाएंगे कि बच्ची तो नाबालिग थी ही, यानी माइनर थी, 18 साल से उम्र कम थी, लेकिन उसके साथ जिसने गैंगरेप किया है वो सभी माइनर थे। सच में आपने जो सुना है ये सही सुना है। अब आप सोचिए, 12-13 साल के 3 लड़के, सभी की उम्र जो है वो 15 साल के अंदर बताई जा रही है। ये 3 लड़कों ने मिलकर उस बच्ची के साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया था। बताते चले कि जो विक्टिम है उनकी फैमिली जो है, क्योंकि रेप विक्टिम है तो हम आपको पता नहीं बता सकते, लेकिन दिल्ली के रहवासी है ये, और जहाँ पर ये जिस मोहल्ले में रहती थी, किराए के मकान में रहा करते थे, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उनका घर है, छोटा सा कमरा है, ये रेंटेड थे। और इसी मोहल्ले में ये जो आरोपी बताए जा रहे तीनों नाबालिग जो हैं वो भी उसी मोहल्ले में रहते थे। पहले तो विक्टिम और जो आरोपी है इन दोनों का घर आमने सामने था, लेकिन कुछ ही साल पहले जो विक्टिम फैमिली है वो वहाँ से हट जाती है और दूसरी गली जो लेन होती है वहाँ पर जाके ये लोग बस जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर ये कई सालों से रहते थे तो इस दरमियान उनके घर से आना जाना था,
जो 6 साल की मासूम बच्ची थी वो उन तीनों को बड़े भाई के रूप में देखती थी और भैया भैया ही कहती थी। और ऐसे में आपको बता दें कि जो पीड़िता है उनके 2 भाई थे, एक बड़ा भाई उनका 1 साल हुआ जिसमें उसकी मौत हो जाती है और ये बड़े भाई के ही दोस्त बताए जा रहे हैं। ऐसे विक्टिम की माँ का कहना है कि ये भाई के तौर पे, क्योंकि भाई का दोस्त था तो भाई ही मानती थी। और इस दरमियान 18 जनवरी को शाम तकरीबन 7 बजे का वक्त था जब ये बच्ची अपने घर से निकलती है अपने पापा को फॉलो करते हुए। पापा रिक्शा ड्राइवर थे, वो जा रहे थे अपने काम पर। इस दरमियान बिटिया जब पीछे आती है तो वो उसे चीज़ कुछ दिलाने के लिए ले जाते हैं एक शॉप पर, जहाँ पर उसे कुछ देते हैं और वो अपने काम के लिए निकल जाते हैं और उसे छोड़ते हैं उस लेन में जहाँ पर वो रहती है। इसी दरमियान ये 3 जो लड़के होते हैं इनकी नज़र उस बच्ची पर पड़ती है, क्योंकि वो नोन था तो बच्ची के पास आते हैं और उसे पैसे, माँ का कहना है कि 10 रुपए के नकली नोट उसे दिए थे और उसे कहते चलो तुम कुछ खा लो। ये मौके का फ़ायदा उठाते हुए उस बच्ची को वहाँ से ले जाते हैं एक सुनसान इलाके में। बता दें कि ये जो लड़के हैं इनमें से जो सबसे बड़ा लड़का है 15 साल का, वो चूड़ी के दुकान पर काम करता था, यानी वहाँ पर कारखाना है उसी में काम करता था और वो जानता था कि यहाँ पर सुनसान एरिया कहाँ है, सुनसान जगह कहाँ है जहाँ पर उस लड़की को ले जाया जा सकता है। तो ऐसे में वो लड़की को उस एरिया में ले जाता है जहाँ पर किसी का आना जाना नहीं होता, जो 2 स्टोरी बिल्डिंग होती है वहाँ पर ले जाता है। पूरी वो बिल्डिंग खाली होती है, उसके कमरे में ले जाता है जहाँ पर 15 साल का एक लड़का, 14 साल का लड़का और 13 साल का, ये तीनों मिलकर, तीनों आपस में दोस्त है, तीनों मिलकर उस लड़की के मुंह में कपड़े ठूस देते हैं। लड़की चीखने चिल्लाने लगती है तो उससे बचने की कोशिश करते हैं और इस दरमियान बच्ची की जो है दोनों हाथों को बांध दिया जाता है ताकि वो खुद को बचाने की कोशिश ना कर सके। अब आप सोचिए 6 साल की मासूम को वहां पर इन्होंने जमीन पर फेंका था और ये 3 दरिंदे जो थे इनके दिमाग में कुछ इनकी गंदगी चल रही थी, जिसके बाद वो लड़की को हाथ बांधते हैं, उसके मुंह में कपड़े ठूसते हैं और एक एक कर वहां पर उस छोटी सी बच्ची के साथ ये लोग घिनौनी हरकत को अंजाम देते हैं। और इसके बाद जब इनकी मंशा पूरी हो जाती है, इनके शरीर की भूख मर जाती है, तो ये उस लड़की को डराते धमकाते हैं कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो ठीक नहीं होगा। और वो 6 साल की बच्ची, उसे क्या समझ है, उसे तो जो उसके साथ हो रहा है वो भी उसे नहीं पता था। वो डरी सहमी सी अपने घर पे जाती है क्योंकि वो चलने में समर्थ नहीं थी, जिसकी वजह से सबसे बड़ा जो लड़का है 15 साल का, वो उसके साथ आता है और उसे उस लेन में छोड़ता है जहाँ पर उसका घर है। जैसे ही वो घर में जाती है उसकी माँ की नज़र पड़ती है और वो लड़का जो है फ़ौरन वहाँ से फरार हो जाता है। वो उसकी माँ को ये कहता है कि आंटी ये नीचे गिर गई थी जिसकी वजह से इसे चोट आई है, लेकिन माँ देखकर समझ जाती है कि नहीं, जैसा बताया जा रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। तभी थोड़ी देर में बच्ची बेसुध होकर ज़मीन पर पड़ जाती है। जब उसे होश आता है तो पूरी कहानी सामने आती है। बता दें कि इसे लेकर सड़कों पर प्रोटेस्ट भी चल रहा है और वहीं आप सुन सकते हैं कैसे ये नारेबाजी की जा रही है और दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट में ये नारेबाजी की जा रही है, जहां पर ये कहा जा रहा है, क्योंकि माँ का कहना था विक्टिम की कि सही से इसमें जांच शुरुआती दौर में नहीं हुई थी। जब दबाव पड़ा, प्रेशर आने लगा, तब जाकर पुलिस ने इसे सीरियस लिया और मामले में इन्वेस्टिगेट किया और आखिरकार 2 लोगों को, 2 लड़कों को डिटेन किया है। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद। मेरे बेटी के साथ में सर 7 बजे गलत हुआ। 3 लड़के ने किया था, 3 लड़के ने किया था। एक नाम है, एक नाम ने, एक नाम ने, सबसे बड़ा है वो। हाँ, 2 जेल में। कब हुआ था? कितने साल की आपकी बच्ची है? 6 साल की लड़की है मेरी। कैसी तबीयत है उसकी अब? थोड़ा आराम है, ऐसे पेट में दर्द होने लगती है उसको। ऐसी थोड़ी बहुत रोटी खाना उना खाती नहीं तो खाती भी नहीं है ऐसे। कहाँ पे ले गए थे ये लोग? यही गली में ले गए थे, बिल्डिंग में है वहाँ पे मंदिर का जस मंदिर है, वैसे बिल्डिंग है, उसी में ले गए थे, कारखाने में। क्या करते हैं ये लोग? ये चूड़ी का काम करते हैं। 3 लड़के थे? हाँ। अच्छा। बड़ा वाला लड़का है जो काम करता है। पड़ोसी आपकी गली में रहते हैं ये पहले हम लोग एक ही जगह रहते थे, जैसे एक ही जगह रहते थे। और फिर मैं वहाँ से कमरे खाली कर दिया था, सामने वाला कमरा ले लिया था। और फिर पास में हमारे दरवाजे का गली है, ज्यादा दूर भी नहीं है,
बच्ची आई वहां से चीज ले रही थी, अपने पिता ने 10 रुपए का चीज दिलवाया, उसको पपड़ी दिलवाया था। वो बच्चे ने वो छते पे पड़ी थी, उसको फुसला के ले गए थे, 10 रुपए पैसे भी दिए और नकली पैसे दिए थे उसको, लड़की को। वहां पे बहुत सारी ब्लीडिंग था। लड़की आया मेरे, ऐसे ही खून पे लथपथ आई और जो बोल रहा है कि तुम्हारी लड़की गाड़ी पे से गिर गया, तो मैंने कही मुंह पे भी तो चोट लगेगा, मुंह पे चोट नहीं लगा है इसके, तो ऐसे बोलने लगा। तो लड़की ने बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है मेरे से। मैंने फुसला के पूछा तो कह रहे मेरे साथ ऐसे किया, मेरे साथ और करा, ऐसे नहीं करा, ऐसे बोल रहे थे। और फिर मैं जफराबाद थाना में ले गई थी, ऐसे ही खून में शॉल में लपेट के ले गई थी सर। अब ऐसे ही लड़की को आने मेरे मेडिकल वो कराया गया ने, फिर पहले तो बाद में मेडिकल हुआ, पहले यहाँ पे लेके आए थे, टीम आई थी जब, तो यहाँ पे छत पे ले गई थी मेरी लड़की दिखाने के लिए। फिर भजनपुरा थाने को फोन किया गए थे, पुलिस वाले ने फोन किया कि ये तो हमारे थाने नहीं पड़ता है, तुम जल्दी आओ। तो फिर हम लोग को हॉस्पिटल पहुंचाए गए थे लड़की को लेके आने। हाँ, जैसे गई थी। अब फिर लड़की को हम वहाँ से 4 बजे आए हैं, जब वो लड़के को दोनों को पकड़ के लेके गए हैं यहाँ पे। 2 लड़के पकड़े, एक फरार है। हाँ, एक फरार है, दरभंगा जिला में है। कौन कौन पकड़े गए, क्या नाम उनके? उनके नाम है, एक का नाम, 2 पकड़े गए। 2 पकड़े गए। दूसरा जो क्या नाम बताया तो फरार है। हाँ, मैं पुलिस वाले को बोलने गए थे कि भाई घूम रहे हैं खुलेआम, तो कह रहे आपको किसने बताया? तो मैंने कही पड़ोसे वाले उसके किसी रिश्तेदार हैं, उसने बताए थे हमको कि तुम यहाँ पे आ जाओ, ऐसे बोलने लगे कि आ जाओ कि हम पकड़ाएंगे तुम्हें। तो मैं किसी से कल पैसे लेके आई थी, जाने वाली थी, मैंने शाम वाले गाड़ी से मैं बैठूंगी। मैंने ये बोला था कि मुझे अगर पुलिस वाले नहीं सुनवाई हो रही तो मैं खुद कुछ ना कुछ तो करूंगी, मैं तो माँ हूँ। मैंने ये बोला, मैंने कही चाहे मुझसे कत्ल ना हो जाए, कत्ल कर दूंगी, लेकिन मैंने ये कही थी सजा मैं खुद दूंगी। कितनी तारीख को हुआ था ये? ये संडे वाले दिन सर आने तारीख को तो ज्ञान नहीं है मेरे को। हाँ जी, उसी तारीख को रात के समय, दिन में कब आते? रात शाम को, दिने होता है उतना, रात भी नहीं होता है, 7 बजे की कर्म। बता दें कि मां पहले जाफराबाद थाने पहुंची थी, जिसके बाद वहां से पुलिस की टीम जो है उन्हें कही कि ये मामला आता है भजनपुरा इलाके में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का ये मामला है। जिसके बाद पुलिस वहां की एक्टिव होती है और मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां पहुंचती है, जहां पर उस बच्ची ने बताया था कि उस गली में जहां पर कारखाना है, उसी में चूड़ी का काम करने वाला जो 15 साल का लड़का है वो वहां पर रहता है, और उसी ने एक खाली कमरा जो था बगल में वहां पर लेके गया, और ये तीनों दरिंदों ने उस लड़की के साथ गलत काम किया। मेरी लड़की के साथ सर गलत हुआ था। कितने लोग थे? 3 जने थे लड़के। कब की बात है? ये पिछले संडे की बात है। हाँ, पूरा ही लत-पत लड़की ऐसे ही चीज लेने गई थी बच्ची हमारे। चीज लेने के बाद उसके पिता ने छोड़ दिया कि बेटा तुम जाओ घर, अब मैं जा रही हूँ, सब्जी लेके आते हैं। और सब्जी लेने चले गए, उतने में उधर से आया लड़की, मेरे पहले बेटा आता है मेरे, उसके बाद 5 मिनट के बाद आता है, खून से लथपथ लड़की। बेहोश पड़ जाती है लड़की मेरे, बहुत ज्यादा बेहोश पड़ने के बाद पानी उनी का छींटा लगाते हैं, बेटा तो बताओ क्या हुआ? तो बोलती माँ कि गाड़ी पे से गिर गया। तो मैंने कहा बेटा गाड़ी पे से तो तुम झूठ बोल रही हो, गाड़ी पे से नहीं गिरा है, छुपा रहे हो ऐसे। तो बोलती है कि मम्मी मेरे साथ ऐसे ऐसे किया। मैं हॉस्पिटल जाफराबाद थाने में लेके भागती हूँ बच्ची को, शॉल से लपेट के आने, ऐसे ही ब्लीडिंग छूटते रहता है लड़की का। फिर जाफराबाद पुलिस वाले ने एम्बुलेंस पहुंचाया जाता है हॉस्पिटल लड़की को। हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती है मेरे बच्ची, तो उतने में थाना फोन आ जाता है, यहाँ से लगेगा जाफराबाद भजनपुरा का थाना लगेगा, ऐसे बोले जाता है हमसे। तो फिर मेरे बच्ची से ने बोलते हैं कि बेटा वहाँ से जो हुआ है ये सब दिखा पाओगे? तो बच्ची से बोलते कि हाँ मैम मैं दिखा दूंगी ऐसे जाफराबाद पुलिस को। तो सब आते हैं टीम, जितना अभी तो देखते हैं तो वीडियो सब बनाया जाता है। वहाँ पे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा पड़े रहता है, छोटे छोटे कपड़े पड़े रहता है, जिस जगह ये होता है हरकत ऐसे
फिर देखने के बाद उतने बाद मेरे लड़की को साक्तीपारा हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। पहुंचाने के बाद हम लोग 4 बजे वहां से आए। 4 बजे आए तो 2 अपराधित को पकड़े गया। 2 अपराधित पकड़ने के बाद ने छोटे छोटे जो बच्चे हैं उसको पकड़ने के बाद पुलिस वाले ने हमारे कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे पहले। अब हर तरफ से दबाव मिल रहा है तो सुनवाई हो रहा है। अभी इसमें एक आरोपी फरार है। हाँ, एक बुराई फरार है, सबसे मेन चीज वही है। तो ये सब सबसे कहाँ बड़े के रहने वाले? एक तो दरभंगा जिला का है और 2 हैं ये मालूम नहीं है कि कहाँ से आए। बिहार के ये सब? बिहार, आगरा बताते हैं। आगरा यूपी के? हाँ, ऐसे। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अब मदद कर रही है। हमें पहले तो मना किए गए थे कि मत बताना किसी को। हमने भी सोचा कि लड़की वाली बात है तो हम नहीं बताएंगे ऐसे। हमने ये बोला तो हमने सोचा कि पुलिस वाले हमारे हेल्प करने के लिए तैयार है तो हम किसी को नहीं कहते हैं। तो हम शनिवार को जाते हैं तब हमको पता चलता है कि पुलिस वाले लापरवाही कर रहे हैं हमारे साथ में। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारे किसी का मदद नहीं है का, कि इज्जत नहीं है हमारे बेटी का ऐसे। तो हम बोलते हैं कि उनने पुलिस वाले ने बोला कि आज ना कल अपराधित पकड़ा जाता है। तो मैंने कि भैया वो तो खुलेआम घूम रहा है दरभंगा जिला में। हमने किसी को फोन करा था उसके पड़ोस वाले को। वहां से हमें पता चलता है कि दीदी आप आओ यहाँ पे, आप आओ खुद यहाँ से हम तुम्हें लेके जाएंगे ऐसे। तो हम किसी से उधार भी पैसे लेके आए थे लाने के लिए, 5,000 रुपया उधार, कि मैं जाऊंगी। हमें अपने हस्बैंड से बोला कि आप घर पे रुकोगे, मैं जाऊंगी, ऐसे बोले थे। मैं संडे वाले दिन, ये संडे को। कल मनोज तिवारी आए थे, क्या आश्वासन दे के गए आप? इलाज कर लिए लड़की को बोले गया। मेरे हस्बैंड से बात हुआ, मेरे से नहीं हुआ बात। आपको जानकर हैरानी होगी क्योंकि ये मोहल्ले की बात थी। तो आस पड़ोस में जैसे ही ये खबर फैलती है कि 6 साल की मासूम जो वहां पर रहती थी उसके साथ पड़ोसी के ही लड़कों ने इस दरिंदगी की। जब नाम सामने आता है, बच्ची ने नाम लिया था, तो उनमें से एक कल्प्रिट की जो माँ होती है वो खुद अपने बच्चे को बाहर लाती है और पुलिस को सौंप देती है कि उसका जो बेटा है उसने उस लड़की के साथ गलत काम किया था। क्योंकि बच्ची की हालत जो थी इतनी गंभीर, इतनी नाजुक थी, उसे देखकर उस माँ को लगा कि उसके साथ जस्टिस होना चाहिए, जिसकी वजह से उसने अपनी ममता को एक साइड रखा और उसने उस बच्ची के साथ जो हैवानियत किए थे उसे सज़ा दिलाना जायज़ समझा, जिसकी वजह से उसने अपने बेटे को लिया और पुलिस को सौंप दिया कि ये भी उनका बेटा है। फिलहाल आपको बता दें कि 2 लड़कों को पुलिस ने डिटेन किया है, जिसे लेकर ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लड़के यूपी के बताए जा रहे हैं, कुछ लड़के जो हैं उनमें से बिहार के दरभंगा के बताए जा रहे हैं और हो सकता है कि दिल्ली की एक टीम गई हो दरभंगा में भी जांच पड़ताल कर रही हो और उस लड़के को डिटेन करने की कोशिश करे। फिलहाल आपको बता दें कि मामले में 2 जुवेनाइल जो हैं उन्हें पुलिस ने डिटेन किया और उन्हें ले जाकर जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है वहां प्रोड्यूस किया गया और उन पर आगे काउंसलिंग, ये सब जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि बच्चे सभी 18 साल के से कम हैं। ऐसे में जो विक्टिम फैमिली है उनका ये कहना था कि अगर वो बच्चे माइनर है और उन्हें ये बखूबी पता है कि वो एक्ट क्या कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें माइनर एज अ माइनर ट्रीट नहीं करना चाहिए, उन्हें एज अ बालिग ही ट्रीट करे, एज अ मेजर ट्रीट करे। ऐसे पिता और माँ दोनों का कहना है। क्योंकि और सही बात है कि वो जो लड़का है, तीनों लड़के होशो हवास में उन्होंने ये सब कांड किया है। उन्हें पता है कि वो कौन सा एक्ट कर रहे हैं, उस लड़की के ऊपर क्या हो सकता है। तो अगर वो लड़के इतने मैच्योर हैं, मैच्योर बिहेवियर है, उन्हें पता है कि उनके एक्ट से किसी को तकलीफ हो सकती है, किसी के साथ गलत हो सकता है, ये कानूनी सही नहीं है, लेकिन वो करते हैं, तो ऐसे में परिवार का डिमांड है कि उन्हें मेजर ट्रीट किया जाए और उन्होंने जो काम किया है उसकी उन्हें सजा मिले।